प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए दर्रा। दर्रे में आप देखिए, हम एक बार मैप बना लें और मैप बना के फिर आपसे बात करते हैं कि कहाँ कौन कौन सा दर्रा होगा। तो बड़ी कमज़ोर मानसिकता का खेल है यूँ, और मेरी राय है आप लोगों को कि इसमें ना घुसियो, इस तरह बगल ही रहो। आओ मुद्दे पर आओ। ये इंडिया का मैप हो गया। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। ये आपका हो गया श्रीनगर, ये आपका हो गया लेह, ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये आपका हो गया उत्तराखंड, ये आपका हो गया हिमाचल, ये आपका हो गया उत्तराखंड। तो हम बात करने जा रहे हैं दर्रों की। दर्रा है क्या, पहले ये सोच लो आप। दर्रा किन्हीं दो पर्वतों के मध्य होकर जाने वाला प्राकृतिक रास्ता है। अगर ये दो पर्वत क्षेत्र है तो इनके मध्य से होकर जाने वाला प्राकृतिक रास्ता है जिससे कोई इन दो पर्वत क्षेत्रों को पार कर जाए आसानी से। ऐसा रास्ता है जिसे हम दर्रा कहेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, इसके पीछे कोई चीज़ क्या है। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं, तो ये उस समय, उसके निर्माण के समय, उससे पूर्व में नदियाँ रही होगी। फिर इसका निर्माण हुआ, धरातल ऊपर उठा, तो वे नदी तो सूख गई, लेकिन उनके कटाव का क्षेत्र बन गया और ये क्षेत्र जगह जगह दर्रा कहा गया, ठीक है। दर्रा समझ में आ गया दर्रा क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरफ भी मैप को ले आओ। ये हमारा प्यारा छोटा भाई, इसे आप जानते हो, और इसके पीछे आप जानते हो ये हमारा अफ़गानिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, और ये अफ़गानिस्तान। कारण है मैंने इन्हें क्यों बनाया, यहाँ भी कुछ दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ एक दर्रा है, इसका नाम है काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें इसकी एक विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पहली बात है काराकोरम के बारे में, सबसे ऊंचा दर्रा। नंबर दो बात क्या है इसके बारे में, ध्यान से देखो। ये लद्दाख क्षेत्र है और ऊपर चीन, तो यह चीन एवं लद्दाख को जोड़ता है। पूछा जाएगा आपसे सवाल, समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाओ POK में, यहां दर्रा है अघील दर्रा। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं जाना, देखना अघील दर्रा। इसके ऊपर कौन है, चीन, और नीचे है POK। तो जो आपका अघील दर्रा है वो किसको जोड़ रहा, अघील दर्रा जोड़ रहा POK और चीन के मध्य का। और आगे चलते हैं, ये आपका हो गया खंजी रीवा। इसका नाम लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं नाम है खंजी रीवा दर्रा। खंजी रीवा दर्रा याद रहेगा। ये भी खंजी रीवा दर्रा भी POK
चीन एवं अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा? थोड़ा बार बार घूमता हूं अपने भाई के यहाँ चलते हैं, प्यारे भाई के यहाँ। हम प्यारे भाई के बॉर्डर पे चले तो यहाँ एक दर्रा है, हाँ क्या बोल रहा? हाँ, और इसके यहाँ दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। क्यों लिखा है सुनो, ये खैबर दर्रा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है? कई जगह बची, इसे बिठा देता हूँ। ये मैंने बताया आपको खैबर दर्रा, खैबर दर्रा मैंने लिखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी अपनी। एक विशेषता तो है कि अफगानिस्तान को एवं पाकिस्तान को जोड़ता है। उससे भी ज्यादा मेरा लिखने का कारण क्या है, ऐसे सुनो। जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए, ठीक है, जितने भी मध्यकालीन आक्रमण हुए, अरब से होने वाले सारे आक्रमण, उसके अलावा जितने भी आपके यूनानी आक्रमण हुए, उनके आक्रमण का मार्ग है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से ही प्रवेश करे थे भारत में। ये पाकिस्तान अभी हमारे से अलग है, लेकिन ये पहले हमारा हिस्सा था, तो संपूर्ण भारत था यहाँ तक। तो यहाँ से ये सिंध क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये सिंध क्षेत्र से घुसते थे और फिर इस हिस्से पर आक्रमण करते थे। दक्षिण उनकी पहुंच से बाहर रहता था, इसीलिए उनके मोस्टली आक्रमण उत्तर भारत में होते थे। तो यहाँ मैंने इसको बनाने का सबसे बड़ा कारण था, वो था हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ने का, ठीक है? तो ये प्राचीन कालीन भारत आने का मार्ग है। कारण समझिए इसका क्यों लिखा मैंने इसको यहाँ, ठीक है? आगे आते हैं। यहाँ एक दर्रा है, दर्रे का नाम है गोमल। आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा साहब, किस किस के बीच में है ये, ठीक है? इसके बगल में एक दर्रा है बोलन, ये भी किस किस के बीच में है? मैंने बोला है दो दर्रे लिखे मैंने, एक लिखा गोमल और एक लिखा बोलन। ये दोनों दर्रे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ते हैं। बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, समझ में आ रहा? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से को मिटा देते हैं अभी थोड़ा सा, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इस जगह घेर रहा है। अब भारत में आ जाए। ये पीओके है और ये हमारा वर्तमान लद्दाख मान ले, जम्मू एंड कश्मीर मान ले, ठीक है? कोई समस्या नहीं है। इन दोनों के बीच में ये जो दर्रा है, इसको बोलते हैं बुर्जिल दर्रा। क्या बोलते हैं? कोशिश करना कि दर्रे तुम्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग याद हो जाए, क्योंकि जब एग्जाम में पूछेगा तो तुम फंसोगे। मैंने लिखा बुर्जिल दर्रा, तो इंपॉर्टेंट है बहुत अपने आप में। किस किस को जोड़ रहा? पीओके और भारत ना कह के आप इसे करो लद्दाख को। ओके सर, पीओके और लद्दाख को जोड़ रहा, ठीक है? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये मैंने 3 स्थान बनाए। एक दर्रा है श्रीनगर और लेह के बीच में, इसका नाम है जोजिला दर्रा। ठीक है, फेमस है, श्रीनगर से ले जाने वाले मार्ग में पड़ता है। एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है कि किसी किसे जोड़ रहा? ये जोड़ रहा श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। ये पूछा जा सकता है आपसे।
आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक दर्रा पड़ जाएगा श्रीनगर और जम्मू के बीच में। इसका नाम है बनिहाल दर्रा। लिख दो इधर, बनिहाल। किस किस को जोड़ रहा बनिहाल? बनिहाल जोड़ रहा श्रीनगर और जम्मू को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। ये हमारा आ गया कौन? वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश में है 3 दर्रे जो फेमस है। एक दर्रा यहां है, इसका नाम है बारा लाचा ला, बारा लाचाला दर्रा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब सवाल पड़ेगा बारा लाचाला दर्रा किसको जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा लेह, और 2-3 बातें से जुड़ी हुई है। एक बात तो है लेह, और किसे जोड़ रहा? हिमाचल प्रदेश को। पहली बात, ले तेरी बात का इसका भी जवाब दे चलूँ, नहीं तो फिर तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, समस्या रह जाएगी। यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, फिर समस्या हो जाएगी। लिख दूँ, ये है और बता, और भी कुछ तेरे दिमाग में चल रहा हो तो? और तो नहीं कुछ? उसका भी समाधान कर जाएगा। क्लियर हो गया? इधर आ जाओ। ये आ गया सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा, ये तो हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है? ठीक है, तो ये सही कह रहे हैं आप, हिमाचल एवं तिब्बत को जोड़ता है। एक बात आ गई, फिर तू कहेगा यहां तक नदी आ रही, नदी आ रही, तो तेरी बात का यहां समाधान कर दूं। 2 नदियां हैं, यहां से 3 नदियां चली भारत में। एक इस तरफ ऊपर से चली गई, एक यहां से होकर ऊपर से जाएगी, सीधी पाकिस्तान चली जाएगी। एक नदी नीचे से आएगी, यहीं इस दर्रे से प्रवेश करेगी, और एक नदी घूम कर पीछे से आएगी। तीनों के बारे में मैंने बात, तीनों बता दूंगा वो कहाँ से आ रही, जब नदियों का टॉपिक बताऊंगा। फिलहाल स्थान समझ लो बस आप। तिब्बत से आ रही, मानसरोवर झील से। कौन सी कह रहा? अरे यार, मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, तुम किसकी बात कर रहे? मैं मानसरोवर की बात, यहाँ ध्यान दो रे, ये बेवकूफ़ है। तो मैं यहाँ बात कर रहा है, यहाँ देखो ऊपर जो चली गई सिंधु नदी है, नीचे जो आएगी वो सतलुज है, और पीछे से आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मानसरोवर झील से निकली हुई है तीनों की तीनों। फिलहाल मेरा सवाल जो था वो विशाल के अनएक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था। मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ से जो सतलुज निकलेगी, वो सतलुज इससे होकर इस तरफ चली जाएगी। पूरा मैप फिर सड़ जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है, जा क्या रहा है। ये समझ लो, ये सतलुज है। अब यहाँ से सवाल बन गया एक, कौन सा दर्रा है ये? नाम लिखा है इसका, दर्रे का नाम लिखा मैंने, सिपकीला दर्रा। तो लिखो, यहां से सतलुज नदी भारत में अथवा हिमाचल प्रदेश में, एक ही बात है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। एग्री हो? कोई समस्या नहीं है। एक दर्रा हो गया यहां, और इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। हिमाचल का यह ध्यान रखना, तुम्हें याद रहेंगी सारी चीजें। मैं फिगर इसलिए बना रहा, इसीलिए जगह बता रहा कि ठीक है। अब फिर ये नदी कहेगा, क्या लगा यंत्र भी शायद हो सके कोई नदी निकल रही हो, तो यहां से एक निकाल बस। ये रावी नदी, रावी नदी का उद्गम रोहतांग से होता है, उससे ऊपर से होगा भाई वो।
थोड़ा ऊपर से होगा, इसलिए सर रोहतांग से नहीं कह सकते आप। क्लियर हो गया? तो जम्मू के मैंने कर दिए, लेह के कर दिए, पीओके कर दिए, और पंजाब की तरफ कोई है नहीं। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा उन्हीं के बीच से होकर जाने वाले रास्ते को हम दर्रा कह रहे, इसलिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही होगा। अब मैंने हिमाचल के 3 थे, उनके बात कर ली। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, लेकिन आप फेमस की बात करते हैं। हाँ, क्यों हैं बहुत सारे? ये बहुत सारे, यहाँ से हम जा रहे हैं मानसरोवर, या यहाँ से हम जा रहे हैं कैलाश पड़ रहा था तिब्बत क्षेत्र में, और तिब्बत क्षेत्र से अब वो अधिकार में हो गया चाइना के। ध्यान रखना, अब हमने पहले भी कैलाश पर डिस्कस करी होगी, मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन उस पर कोई चढ़ नहीं पाया कैलाश पर। 20 से अधिक प्रयास कर चुका है चाइना, जो जिसके पास बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है। अगर हम अपनी तुलना करें तो 20 से अधिक प्रयास कर लिए चीन ने चढ़ने के कैलाश पर, लेकिन कैलाश पर चढ़ नहीं पाया। जो कैलाश पर ऊपर जाने की कोशिश करी तो वो ऊपर ही चला गया, बस। ये कैलाश की विशेषता है, ठीक है। इसलिए चीन ने जो कैलाश को नाम दिया वो दिया सैक्रोसेट। यहाँ कहीं आपका कैलाश पड़ेगा, ये टॉपिक से अलग चीज़ है पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कैलाश को चीन का अधिकार हो गया इस पर, और कैलाश को चीन ने कह दिया सैक्रोसेट। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, देखना जरा। सैक्रोसेट शब्द का एक मतलब है, इसका मतलब है विचित्र शक्ति वाला या अद्भुत शक्ति ओके। इसका मतलब सैक्रोसेट का मतलब होता है अद्भुत शक्ति वाला भी होता है। कैलाश है ना, आउट ऑफ कैमरा तो होगा, है ना। ये अद्भुत शक्ति वाला माना जाता है। मैंने कहा चीन ने 2008 तक 12 से अधिक असफल प्रयास कर लिए थे कैलाश पे चढ़ने के। उसके बाद उसने 20 से अधिक असफल प्रयास करे। जो मैंने कहा था कैलाश की हाइट अगर आप देखेंगे कंचनजंगा की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। तो वहाँ चले जा लोग, लेकिन यहाँ नहीं। अगर हम प्रेशर, दाब और ताप की स्थिति को समझे वैज्ञानिक दृष्टि से, तो वहाँ ज़्यादा लो प्रेशर फील करेंगे आप। लो प्रेशर में मैंने कहा था आपकी बॉडी का ब्लड बाहर आने की संभावना है, ठीक है। तो पर कैलाश पे तो उससे लो प्रेशर रहेगा। लेकिन जो कैलाश पर जो लोग चढ़े, जिन्होंने कैलाश की 30% से कम हाइट चढ़ के ये कहते हैं कि हम नहीं चढ़ सकते नीचे आगे वापस, उन्होंने कहा वहाँ विशिष्ट ध्वनि प्रभाव है। जब चाइना के साइंटिस्ट ने वहाँ रिसर्च करा तो उन्हें कुछ नहीं पाया। तो ये मानकर इस पर चढ़ाई रोक रखी है कि ये विचित्र है, कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी रिसर्च हो चुका है कि वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो है कि नहीं। इस पर चाइना ने रिसर्च करा तो वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला। लेकिन विशेष है, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का आधार माना जाता है कैलाश को, शिव का स्थान माना जाता है। इस कारण से हम तो शायद सेटिस्फाई हो भी जाए, लेकिन चीन जब तक सटीक रिसर्च नहीं कर लगा तब तक शायद ना माने। उसके बाद वो आप पढ़ेंगे कि नेक्स्ट ईयर उसने 30 चढ़ाई कर ली, लेकिन सभी विफल होगी, ऐसी संभावनाएं मानी जाती है, ठीक है। समझ में आ गई? तो खैर मैं, ठीक है। जैसे यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं मैंने आपको बताया था। यहाँ एक दर्रा है नीति दर्रा, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। क्या विशेषता है इन दर्रों की सारों की? ये सारे के सारे किसको जोड़ रहे हैं? उत्तराखंड और तिब्बत क्षेत्र को। और इन सारे दर्रों से आप मानसरोवर झील जाते हैं। मानसरोवर झील जाते हैं माने कैलाश जाते हैं। बहुत पब्लिक कैलाश जा रही, ठीक है। तो ये रास्ते हैं एक किस्म से उत्तराखंड से मानसरोवर झील जाने के। मानसरोवर झील अपने आप में पर्यटन क्षेत्र भी है फेमस, इस कारण से बहुत सारे देश वहाँ जा रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या वाली बात नहीं, आता आपको समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ कि यहाँ तक के दर्रे आपको सारे क्लियर हो गए। इंपॉर्टेंट दर्रे मैंने एक्सेप्टेड दर्रे सारे आपसे डिस्कस कर ली। मैं कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दे दूँ दर्रे याद रखने की, लेकिन अगर आप इसे ठीक से पढ़ लो तो सारे दर्रे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप अगर ठीक से पढ़ लो तो एक्सेप्टेड दर्रा आपके एग्जाम में क्या आना है मैं बताता हूँ आपको। आपके एग्जाम में ये सवाल भी आना मुश्किल है कि इस दर्रे से कौन सी नदी निकल रही है। आपके एग्जाम में ये आएगा कि ये दर्रा किस प्रांत में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है,
ये सवाल आपके यहाँ से आएगा। तो दर्रे इससे अधिक भी थे, लेकिन मैंने जो एक्सेप्टेड सवाल थे या एक्सेप्टेड दर्रे थे उनके बारे में मैंने डिस्कस कर ली। यहाँ से किसी का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, बताओ जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है, फिर दर्रे के मैटर को आज यहीं डिस्क्लोज करते हैं, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।